और हमारे नेता ने 17 महीना में 5 लाख प्लस करने का काम किया। तब तक तो हमारे पलटू चाचा ऐसे ही पलटे कि कोई था ही नहीं लगा। इस बार मधुबनी में ललटेन जलेगी, इंडिया में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और विकास की गति को रफ्तार धरातल पर लाने का काम करेगा हमारे। तो अभी तेजस्वी यादव का जनसभा समाप्त हुआ और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गंगौर के हाई स्कूल में आए थे और हमारे पीछे देख सकते हैं आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश मंडल और झिटकी पंचायत के मुखिया भी है, अपने सभी समर्थक के साथ आए थे और सभा को संबोधित किए और वहां से नारा लगाया कि इस बार मधुबनी में ललटेन जलाना है। तो आइए बात करते जानते हैं कि जो भीड़ आई थी वो सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने के लिए, नेताओं का भाषण सुनने के लिए, नेताओं को देखने के लिए, या फिर उनसे प्रभावित होकर महागठबंधन इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आपने कहा कि हेलीकॉप्टर, अब उस समय नहीं रह गया है महोदय। अब हेलीकॉप्टर नहीं, मधुबनी परिवर्तन चाहती है, उसी परिवर्तन की लहर। मतलब जो भीड़ आई थी वो वोटरों में कन्वर्ट होगा एकदम। यहाँ जो भी आते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष की भाषण सुनने के लिए आते हैं और परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इस बार एकदम मधुबनी में ललटेन को जला देना है, क्योंकि आज तक मधुबनी में ललटेन जला नहीं है। हमारे नेता अली अशरफ फातमी जी 4 बार दरभंगा से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि विकास कैसे होती है। मैं जुमले की बात नहीं करता हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो 200 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे, जो गरीबों के लिए बहुत ही सोचने वाली बात होगी। अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। जब यही गैस सिलेंडर 2014 से पहले 450 थी तो यही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के घूमती थी। आज वो डबल इंजन, डबल सिलेंडर उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज 1400 रुपया हो गया, 1300 रुपया हो गया है। सरकार के कान तक जू नहीं जा रही है। वही अडानी 107वां दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। आज 10 साल में क्या पैसा उसको दिन रात छापने का मशीन मोदी जी दी है कि दूसरी नंबर पे आ गई है। इसलिए मोदी जी को लगातार आप टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी पटना में रोड शो कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा महफिल लूट के चले जाए। अरे भैया, हम यही तो कह रहे हैं। हमारे 34 साल के नेताजी तेजस्वी प्रसाद यादव मोदी जी को रोड पर लाने का काम कर दिया। सोचना पड़ेगा। तो आज कर रहे हैं ना? नहीं, रोड शो नहीं, रोड पे लाने का काम कर दिया है। नहीं तो वो तो हेलीकॉप्टर करोड़ों की जनता के बीच में वो तो हेलीकॉप्टर से घूमने का काम करता था। उसको गरीब जनता से नहीं मतलब है, उसको उद्योगपति से मतलब है। क्योंकि उन्होंने वो उसी उद्योगपति का हजारों करोड़ों रुपया माफ करने का काम किया। और एक गरीब किसान का जो लोन लिया 5,000 रुपया बैंक से, तो उसके दरवाजे पर पुलिस जाती है, प्रशासन जाती है। कितनी सोचने की बात है। आप कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री आवास, आपने 18-19 के बाद इंदिरा आवास बंद कर दिया। चूंकि मैं मुखिया हूं और मैं सब जानता हूं, तीसरी बार मैं मुखिया सभा से रहा हूं, इसलिए मैं 10 मोदी जी को जानता हूं। आपने लंबा लंबा भाषण स्टेज से देते हैं, धरातल तक आप आने का काम नहीं करते हैं। जनता, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आप क्या कहें, MNSP जो है किसान के लिए अधिकतम मूल्य देने का काम करता है। क्योंकि एक उद्योगपति अगर उद्योग लगाते हैं तो जितना उसके सामान पर लागत होती है उसमें 2 रुपया 1 रुपया जोड़ करके अपना दाम तय करता है कि 2 रुपया हमारा भी आए। मतलब इस बार चुनाव भी मिले। मतलब इस बार चुनाव में ये सब मुद्दा बना के आप लोगों के बीच लाए हैं। एकदम। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी 17 महीना में जो काम करके दिखा दिया है, उसी मुद्दे पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग जुमला नहीं फेंकते हैं। काम करने वाले में से जो हमारे नेताजी साबित करके 17 महीना में कर दिया है। मैं फिर इस बार हमारे नेता प्रतिपक्ष, जुमला नहीं फेंकते हैं, लेकिन आज तक लोकसभा में आरजेडी जीता ही नहीं मधुबनी से। इस बार लालटेन जलेगी। जनता आप सामने महोदय, आप जो देखे होंगे, जनता यह क्या है, परिवर्तन की लहर है। यही नहीं, मधुबनी ही नहीं, पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। इस बार मधुबनी में ललटेन जलेगी, इंडिया में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और विकास की गति को रफ्तार धरातल पर लाने का काम करेंगे हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी, और इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हमारे राहुल गांधी जी। मतलब मोदी लहर में भी आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो भी केंद्र में। मोदी लहर नहीं है वहां से, आप तो जानते हैं। जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है सारा बिका हुआ है। कभी मोदी जी का देखते हैं, बुराई करते हैं। क्योंकि मोदी जी तो आप इंटरव्यू दे रहे चैनल पे जाके। नहीं, वो तो है ही है। वो कहाँ देगा इंटरव्यू? आमिर खान के पास। क्या वो पत्रकार है महोदय? अरे आपको इंटरव्यू देना है तो जनता के बीच में आइए, किसी की जरूरत नहीं, जनता आपको खुद देख लेंगी। आज हमारे देख लीजिए, क्या कहते हैं, बच्चों 20वीं में विधानसभा में जनता इतना विरोध किया अशोक यादव जी को कि आप 5 साल के बाद पहली बार अपना नजर आए। इतना दिन कहाँ थे भाई? अशोक यादव जी के साथ उनके पिताजी का अनुभव है और पिछले 5 साल का उनका कार्य है। वो अनुभव अगर रहता ना महोदय तो 5 साल में जनता इतना उबता नहीं। क्या गलत कह रहा है सर? जनता उब चुकी है। क्योंकि 5 साल में जो हम लोग जो वोट दिए और जीत करके गए तो सीधे दिल्ली पकड़ लिए। भाई इतना बड़ा महामारी कोरोना आई, जनता एक कॉल करते थे, आपको व्यवस्था कर देते। आरजेडी का आप जिला अध्यक्ष बने अति पिछड़ा के, अति पिछड़ा समाज से कितना वोट दिला पाएंगे इस बार इंडिया गठबंधन को? इस बार लहर नहीं, ललकार है। तेजस्वी भाई का जय जयकार है बिहार में। अगर आप कहते हैं तो इससे पिछले चुनाव में
19 में आप देख लीजिए, 19 में इसी बिहार की धरती ने 40 लोकसभा में से 39 लोकसभा देने का काम किया था, लेकिन उन्होंने बिहार वासियों अब को तो बोल रहे हैं मोदी जी कि 40 का 40 दीजिएगा तो बिहार को लंदन बनाएंगे। भाई वो लंदन बनाएंगे उद्योगपति का, अडानी अंबानी को, जनता को। और अभी तो जो भी हम लोग पहने हुए हैं ना, अगर ये 5 साल मिल गया तो फकीर के तरह कहते कि मैं फकीर हूँ, तो अमीर फकीर है, क्योंकि हर दिन में 25 लाख 30 लाख का कपड़ा बदलते हैं। फकीर ओरिजिनल में तो जनता का वो बना दिया है। हाँ। महेश मंडल जी आज बड़े बड़े नेताओं के साथ तेजस्वी यादव जी के साथ मंच साझा किए, ये अनुभव धरातल पे काम आएगा। एकदम, मैं डोर टू डोर जनता के बीच जाने का काम कर रहा हूं। मेरा पिछड़ा समाज सबसे सजग हो गया है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है महोदय। आपको मालूम है 100 में 36% अति पिछड़ा समाज आता है। उस 36% के लिए मैं डोर टू डोर विजिट करने का काम कर रहा हूं। हमारे प्रदेश के नेता है, आइए चंद्रशेखर बाबू जी प्रदेश में है, सचिव है, आइए बैठिए। क्योंकि हमारे चंद्रशेखर बाबू के साथ रह करके डोर टू डोर विजिट करने का काम किया हूँ। कल तक ये हमारे, क्योंकि आपको मालूम होगा कल, आज 12 है, कल दरभंगा लोकसभा में चुनाव है, उसी में हमारे नेताजी लगे हुए थे, डोर टू डोर विजिट किए हैं। जैसे ही वहाँ कल समय समाप्त हुआ चूंकि प्रचार प्रसार का, आज हमारे नेताजी मधुबनी लोकसभा में बदलाव की लहर के लिए, जनता के सुख दुख में हित के लिए, उसके सुख दुख में सहयोग करने के लिए हमारे नेताजी यहाँ आए हैं। और आज जो जज्बा और जुनून के साथ हमारे नेताजी आए थे, पूरी बदलाव ही नहीं, इस इंडिया की बदलाव होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। गरीबों के बीच में हमारे नेता, जन जन के नेता तेजस्वी यादव जी एकदम वादा किए हैं। 2024 में 24 वचन है, उस 24 वचन पे काम होगी। क्या कहेंगे सर, दरभंगा का अनुभव क्या कह रहा है? मधुबनी में वहाँ प्रचार प्रसार ठप, यहाँ पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार शुरू। देखिए, इस बार जो है ना, जनता पूरा मन बना चुका है। कहीं से कोई लड़ाई नहीं है, कहीं से कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ दरभंगा से ललित यादव जी अपार वोट से जीत रहे हैं। हम लोग यहाँ 4 लोकसभा का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग झंझारपुर और सुपौल का किए, वहाँ भी बहुत अच्छी हमारी स्थिति है। और वहाँ क्या, पूरे बिहार में 40 में 40 सीट, जिस तरह से 39 सीट उनको पिछले बार जनता दिया था और वह कुछ नहीं किए, सिर्फ झूठ का नकाब पहन के लोगों को ठगा। इसी तरह से इस बार 40 के 40 सीट इस बार जनता हम लोग को मौका दे रही है, और हम लोग उसी हिसाब से रोजगार के मुद्दा पे, स्वास्थ्य के मुद्दा पे हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। तो मधुबनी से अली अशरफ फातिमी साहब हैं और दरभंगा से ललित जी, राइट? तो ललित जी और अली अशरफ फातिमी साहब क्या दोनों अलग अलग जिला में कुछ अलग करेंगे? नहीं, अलग जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके अनुकूल करेंगे। जो हमारे तो नेता ही कह दिए हैं पूरे बिहार में कि 24 जन वचन दिए हैं, उन्हीं के लेके कर रहे हैं सब जगह। वही जो बात है वही है, तो खुल के कर रहे हैं कि हम पूरा बदलाव की लहर है, सोचना नहीं पड़ेगा। अब 4 जून को देख लीजिएगा, बिहार ही क्या पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की जय जयकार होगी। भाजपा वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार। क्या अब की बार 400 पार? अरे भाई, कहने के लिए तो हम भी तो कह सकते हैं 500 पार, लेकिन हमको जुमला नहीं, क्योंकि यही जनता कल हमसे समाज क्वेश्चन करेगी। आपने बोला था 400 पार, कहाँ है आपका 400 पार? इसलिए हमको झूठा नहीं। हमारे नेता जो 17 महीना, क्योंकि जब सरकार बनी थी बिहार में, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, और हमारे नेता ने 17 महीना में 5 लाख प्लस करने का काम किया। तब तक तो हमारे पलटू चाचा ऐसे ही पलटे कि कोई था ही नहीं लगा। नहीं तो आज कहीं ऐसा नहीं कि फिर लोकसभा चुनाव के बाद चाचा आप लोग के साथ आ जाए? देखिए, वो तो राजनीति है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे तेजस्वी जी युवा वीर, बिहार के दिलों की धड़कन, एकदम अपने आवाज देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं मांसपेशियों के कारण उन्होंने क्या कहा है, अगर यहाँ बेड रेस्ट कर लेते तो फिर मोदी जी को 2024 में कौन बेड रेस्ट करवाता। इस बार तय है, मोदी जी अगली बार से बेड रेस्ट में रहेंगे। हमारे नेता का जय जयकार रहेंगे बिहार सहित पूरे देश में।